राइट। प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन श्रेयस ट्रेडर्स, ये सॉल्यूशन करना है अपने को, भी सॉल्व करना है, जिसका क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। पूरा क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए लास्ट लेक्चर रखा था। सो वो पूरा डिस्कस किया था हमने, राइट, कि कौन सा परचेज बुक में आएगा, कौन सा सेल्स बुक में आएगा, कौन सा परचेज रिटर्न में आएगा, कौन सा सेल्स रिटर्न में आएगा। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर, सब डिस्कस कर लिया हमने। अब अपने को उसको सॉल्व करना है। तो अपने को क्या बनाना है बेटा, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, मतलब परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो आ जाओ, तो ये आपका परचेज बुक हो गया। चलो फॉर्मेट बना के रेडी कर लेते पहले, फिर उसके बाद अपना कौन सा बुक, सेल्स बुक। आ जाओ, तो सेल्स बुक के लिए वही नॉर्मल फॉर्मेट बना लो पहले। फर्स्ट कॉलम विल बी फॉर डेट। अब सेल करोगे तो कस्टमर का नाम आ जाएगा, तो नेम ऑफ कस्टमर। सेल में क्या होगा, इनवॉइस आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर का कॉलम, फिर एलएफ और अमाउंट इन रुपीस। सेम देखो, जो परचेस का फॉर्मेट है उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पहला तो डेट तो सेम रहेगा, तो देखो इधर आपका ये हो जाएगा सेल्स बुक, सी सेल्स बुक, जिसमें ये हो गया आपका डेट, दिस इज व्हाट योर डेट। अब सेल्स करोगे किसको, कस्टमर को, तो नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ व्हाट, जो जिसको सेल किया आपने, जो डेटर है आपका, सो नेम ऑफ कस्टमर। फिर अभी देखो इधर इनवर्ड इनवॉइस नंबर था, तो सेल्स बुक में क्या हो जाएगा, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। फिर वही एलएफ और फाइनली रुपीस। दैट्स इट, राइट, सेल्स बुक। अब ऐसे ही आपको परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक बनाना है। चलो लेट्स डू इट। परचेज रिटर्न बुक का भी फॉर्मेट बना देते बेटा, फॉर्मेट रेडी कर देते पहले। तो डायरेक्टली परचेज रिटर्न बुक में फॉर्मेट वही डेट। अब परचेज रिटर्न, रिटर्न किसको करोगे भाई, आपने परचेज किया था सप्लायर से, तो अगर कुछ भी डिफेक्ट्स निकला या नॉट एज पर सैंपल रहा, तो सप्लायर को ही रिटर्न करोगे ना, सिंपल। या किसी दूसरे को करोगे, अरे भाई जिससे खरीदा है उसी को रिटर्न करोगे, तो वो सप्लायर है, तो नेम ऑफ सप्लायर आ जाएगा। और परचेज रिटर्न में लास्ट लेक्चर में भी बताया बेटा, डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट याद रखना। तो डेबिट नोट बनेगा, इधर लेजर फोलियो है और इधर रुपीस है, ठीक है। सेल्स रिटर्न में जस्ट अपोजिट, इधर क्या हो जाएगा भाई, सेल्स रिटर्न। अभी देखो हमने सेल किसको किया था, कस्टमर को, कस्टमर क्या बन जाता है अपना डेटर। अब उसको पसंद नहीं आया या नॉट एज पर सैंपल रहा, डिफेक्टिव गुड्स निकला, तो वो रिटर्न कर देगा, दैट्स इट। तो नेम ऑफ कस्टमर, जिसको आप डेटर बोलते हो, क्रेडिट में सेल किया तो वो बंदा डेटर है आपका। तो डेट, नेम ऑफ कस्टमर। परचेज रिटर्न में डेबिट नोट नंबर, तो इधर क्रेडिट नोट, दैट्स इट, क्रेडिट नोट नंबर, एलएफ और अमाउंट इन रुपीस। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट स्ट्रक्चर कंप्लीट, मतलब ये ड्रॉ हो गया। अब सिर्फ अपने को उसमें एंट्री करना है, बस पोस्टिंग कर दो बस। तो सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक एंड परचेज बुक ऑलरेडी फॉर्मेट रेडी एवरीवन। चलो तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। चलो क्या दिया है पहला, 2018 जुलाई 1, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम नीलकमल स्टोर। देखो ये पूरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, कौन सा परचेज बुक में आएगा, कौन सा सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब लास्ट लेक्चर में पूरा लेक्चर ही खाली डिस्कस किया था, बराबर है। फिर भी एक बार क्विक रिव्यू में बता दूंगा, बट ये पूरा लेक्चर में डिस्कस कर चुके हम लोग। जो नहीं था वीडियो अपलोड कर दूंगा, रिव्यू कर सकते हो। परचेज गुड्स फ्रॉम नीलकमल स्टोर ₹33,000 एट द रेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, 5% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ द अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली। अभी देखो गुड्स परचेज किया है किससे, नीलकमल स्टोर से, बराबर है। तो परचेज किया है तो परचेज बुक में आ जाएगा, क्या परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है। बट परचेज बुक में कौन सा आता है बेटा, परचेज किया है आपने गुड्स, बट वो कौन सा परचेज होना चाहिए, क्रेडिट परचेज।
क्रेडिट परचेज है क्या, हाफ द अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली, ओके, हाफ अमाउंट इमीडिएटली पे किया, मतलब आधा अमाउंट क्रेडिट में होगा ना बेटा, अदर हाफ विल बी ऑन क्रेडिट, दैट्स इट। तो है इधर क्रेडिट परचेज, बट कितना अमाउंट है, हाफ अमाउंट। तो कैसे निकालना है, आ जाओ पहले 2018 में आ जाओ। 2018 मतलब ईयर दिखा देना सबसे फर्स्ट, ईयर 2018 जुलाई 1, परचेज किससे किया है, नील कमल स्टोर, सप्लायर कौन है, नील कमल स्टोर्स, ठीक है, बराबर है। चलो इसके लिए छोटा सा कैलकुलेशन कर लो, वर्किंग में चाहिए तो आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, कौन सा ट्रांजैक्शन है, जुलाई 1 का, जुलाई 1 क्रेडिट परचेज निकालना है अपने को। जुलाई 1 का क्या निकालना बेटा, क्रेडिट परचेज। तो आपको दिया कितना इधर, 33,000, पूरा टोटल आपका परचेज कितना है, 33,000, देख सकते हो आप, 33,000 दिखा देना है, 33,000 है बेटा, राइट है, टोटल परचेज 33,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। चलो कैलकुलेट करो फटाफट, 5% ट्रेड डिस्काउंट निकालो, 33,000 है, उसका 5% निकाला तो कितना आया, 1650, बराबर है 1650, यस, वेरी गुड रितेश, परफेक्ट बेटा। चलो 1650 माइनस करो, 33 में से 1650 माइनस किया तो कितना आ गया, 31,350, यस, सो दिस इज व्हाट योर नेट अमाउंट, एक तरह से उसको बोल सकते हो आप नेट अमाउंट, ठीक है, 31,350 आ गया, यस, वेरी गुड रितेश। अब क्या बोल रहा है, इसका हाफ जो है ना बेटा, हाफ वो कैश में है, हाफ मतलब क्या होता है बेटा, 50%, 50% कैश, 50% क्रेडिट। तो जरा निकाल लो, 31,350 का 50% कितना आता है, यस, शाबाश, वेरी गुड रितेश, 15,675, बराबर, यस, 15,675, परफेक्ट। तो 50% आ गया, 15,675, 15,675। अब बच्चों परचेज बुक में तो कौन सा रिकॉर्ड होगा, परचेज बुक में तो यही रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट वाला, तो अमाउंट कितना है, 15,675, रिकॉर्ड कर दो, 15,675, दैट्स इट। चाहिए तो इधर दिखा देना, वर्किंग नोट नंबर 1 से अमाउंट है, बस, दैट्स इट, ठीक है, डन, मालूम पड़ा। तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, 33 का टोटल परचेज है, उसमें से 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो बच्चा जो आया उसका 50%, हाफ हाफ क्या किया आपने, हाफ कैश में दिया तो अदर हाफ विल बी ऑन क्रेडिट, दैट्स इट। और परचेज बुक में कौन सा परचेज रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट परचेज, याद रखना, कैश परचेज इधर नहीं आएगा, कैश परचेज के लिए अपना कैश बुक है, समझे कि नहीं। चलो ये हो गया अपना डन, आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ, क्या बोल रहा है, सेकेंड वन है आपका, इनवॉइस गुड्स ऑफ ₹27,750 टू धवल ट्रेडर्स। इनवॉइस किया गुड्स किसको, धवल ट्रेडर्स को, मतलब आपने इनवॉइस किया मतलब आपने सेल किया, इनवॉइस बनाया भाई, किसको दिया, धवल ट्रेडर्स को, मतलब आपने सेल किया ना, राइट। इनवॉइस गुड्स मतलब डायरेक्टली इनवॉइस गुड्स टू धवल ट्रेडर, मतलब आपने गुड्स सेल किया है धवल ट्रेडर्स को, तो कौन से बुक में आएगा, सेल्स बुक, सिंपल, ठीक है, पार्टी का नाम है मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो सेल्स बुक में दिखा दो। सेल्स बुक आपका इधर आ गया, इधर भी सबसे पहले ईयर, पहले तो सब बुक में टॉप पे ये ईयर दिखा देना, ईयर 2018, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईयर 2018, ईयर 2018, ईयर
2018। चलो अब इसमें आ जाओ, क्या आ जाएगा आपका जुलाई 3। चलो किसको बेचा है कस्टमर को ने, धवल ट्रेडर्स। हु इज आवर कस्टमर धवल ट्रेडर्स। और देख लो अमाउंट कितना है 27,750। ठीक है, जुलाई 3 में 27,750 तो शो किया 27,750। दैट्स इट, बराबर क्लियर है 27,750 दैट्स डन। चलो उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा अपने को, सोनाली इनवॉइस गुड्स ₹14,000 टू अस at 4% trade discount as per our order dated 27 जून 2018। मतलब आपने 27 जून को ऑर्डर दिया था सोनाली को, ऑर्डर प्लेस किया होगा, आज उसने दे दिया आपको। ठीक है, आज उसने गुड्स सेल किया, तो उसने गुड्स सेल किया, सोनाली ने गुड्स सेल किया, इनवॉइस गुड्स टू अस। अस मतलब समझो हमारा बिजनेस कौन सा है, हमारा बिजनेस है श्रेयस ट्रेडर्स। ठीक है, तो भाई उसने सेल किया ना, हमने क्या किया परचेज ना, सिंपल, तो परचेज बुक में आ जाएगा। और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि पार्टी का नाम है और कैश के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो दिस इज व्हाट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो आ जाओ, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्रेडिट परचेस, तो क्रेडिट परचेस दिखा देना। अच्छा और सुनो, 14,000 अमाउंट रहेगा और 4% ट्रेड डिस्काउंट। तो 14,000 का 4% निकाल लेगा, 14,000 है उसका 4% निकालो, कितना आएगा 560, वो माइनस कर दो, चाहे तो इसको वर्किंग करके दिखा सकते हो आप। और 14,000 माइनस 560 हो गया 13,440, बराबर। तो ये नेट अमाउंट अपने को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो कौन से बुक में आएगा आपका, यस परचेज बुक। भाई सोनाली ने गुड्स बेचा ना हमको, हमने तो खरीदा ना, बराबर है, हमने खरीदा, तो कौन से बुक में, परचेज बुक। तो दिखा दो परचेज बुक में कौन सा है, जुलाई 4 सोनाली, और अमाउंट विल बी 13,440। अमाउंट 13,440 किससे खरीदा आपने, सोनाली, सप्लायर है सोनाली, और ये है जुलाई 4। क्या बेटा, ट्रांजेक्शन डेट इज व्हाट, जुलाई 4, दैट्स इट, याद रखना। उसके बाद आफ्टर दैट चलो फिर आपका है बेटा सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 ऑन क्रेडिट टू सौरभ एंड सन्स एट द रेट ऑफ 7% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, क्या किया आपने, गुड्स सोल्ड किया 30,000 का ऑन क्रेडिट में। ठीक है, क्या, ऑन क्रेडिट टू सौरभ एंड सन्स। ठीक है, तो गुड्स सोल्ड किया ना बेटा क्रेडिट में, क्रेडिट में सोल्ड किया तो क्रेडिट सेल, सिंपल। और अमाउंट कितना आएगा 30,000 का वैल्यू है, लेस 7% ट्रेड डिस्काउंट, तो 7% माइनस कर दो, 30,000 है, बराबर है, उसका 7% निकाला जब आपने तो कितना आया 2,100, बराबर, यस वेरी गुड बेटा 2,100। बस अभी माइनस कर दो, माइनस 30,000, सो 27,900, बराबर है 27,900, यस परफेक्ट, राइट, यस बेटा वेरी गुड। चलो तो ये जाएगा किधर अपना, सेल्स बुक में, क्रेडिट सेल है तो सेल्स बुक में दिखा दो, जुलाई 9, जुलाई 9, पार्टी का नाम, अमाउंट है 27,900। ठीक है, चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या है बेटा अपना, सेंट अ डेबिट नोट टू नीलकमल स्टोर। बेटा डेबिट नोट आया तो क्या बोला मैंने, परचेज रिटर्न, और इधर बोला है ग्रॉस, ग्रॉस बोला है मतलब अगर डिस्काउंट दिया रहेगा तो माइनस करना पड़ेगा, तो क्रेडिट डिस्काउंट है क्या देख लेते हैं। अच्छा नीलकमल स्टोर, नीलकमल, नीलकमल देखो किधर है, ऊपर ही है जस्ट टॉप पे। ठीक है, तो सेंट डेबिट नोट मतलब हमने रिटर्न किया, परचेज किया था ना,
डेबिट नोट आया मतलब परचेज रिटर्न, सब लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो परचेज रिटर्न है, अब परचेज रिटर्न कितना है 3000, लेकिन ग्रॉस बोला है, ग्रॉस बोला है मतलब आपको डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। तो 3000 माइनस, चलो नीलकमल स्टोर से डिस्काउंट कितना मिला था जरा देख लो, 5% रेट डिस्काउंट है, तो 5% माइनस कर दो। अभी 3000 का 5% कितना होता है 150, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2850, दैट्स इट, बराबर है, दिखा दो, राइट, चलो, यस वेरी गुड, वेल डन बेटा। सो 2850 तो दिखा दो। अब ये परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न बुक में आ जाना, परचेज रिटर्न बुक, ये रही। अच्छा डेट क्या था इसका भाई, डेट, डेट है इसका जुलाई 12, जुलाई 12। चलो सप्लायर कौन है, किसको रिटर्न किया है, नीलकमल स्टोर, नीलकमल स्टोर्स, राइट है। अमाउंट कितना आ जाएगा 2850, 2850, दैट्स इट। चलो आ जाओ, उसके बाद ये भी हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट है अपना नीलकमल स्टोर डन। सेंट अ क्रेडिट नोट टू धवल ट्रेडर्स। देखो डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट आया तो सेल्स रिटर्न, बराबर है। तो देखो सेंट अ क्रेडिट नोट टू धवल ट्रेडर्स, और ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम पे सब बताया। चलो क्रेडिट नोट मतलब ये हो गया आपका सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न बुक में दिखा दो बस, ठीक है, टू धवल ट्रेडर्स 3550, तो आ जाओ, कौन सा बुक, सेल्स रिटर्न बुक में, कम ऑन। सो सेल्स रिटर्न बुक में जुलाई 14, सेल्स रिटर्न बुक ये रहा आपका, इस पे जुलाई 14, क्या बेटा, जुलाई 14 धवल ट्रेडर्स, किसको रिटर्न किया, सॉरी किसने रिटर्न किया, कौन है कस्टमर रिटर्न करने वाला, अपना धवल ट्रेडर्स, बराबर है, सेल्स रिटर्न है ना, तो हमने उसको बेचा था, उसको अगर माल बराबर नहीं लगा, कुछ डिफेक्ट्स लगा या नॉट एज पर सैंपल, तो उसने रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। धवल ट्रेडर्स कितना 3550, दैट्स इट, श्योर डियर। आ जाओ नेक्स्ट, ये भी डन। उसके बाद धवल ट्रेडर्स के बाद नेक्स्ट आ जाओ 14 के बाद 19। अब 19 में देखो क्या बोल रहा है बेटा, रिसीव, अभी वही है सेम, जरा बताया था ना चेंज करके, सेंट डेबिट नोट, बराबर है, टू सोनाली। अब इधर भी क्या किया, अपने डेबिट नोट भेजा है सोनाली को, ठीक है, डेबिट नोट है सोनाली, राइट है, डेबिट नोट सोनाली मतलब क्या, डेबिट नोट आया मतलब परचेज रिटर्न। अभी सोनाली से देखो आपने क्या किया था बेटा, परचेज किया था, सोनाली किधर है, सोनाली वेर इज शी, ये रही, बराबर है, सोनाली से आपने परचेज किया था ना, आपने तो परचेज ही किया था सोनाली से, सोनाली ने बेचा था, सोनाली ने सेल किया था, आपने तो परचेज किया था, बस। अब आज क्या हुआ, आपको कुछ डिफेक्ट्स निकला होगा या नॉट एज पर सैंपल लगा होगा, तो आपने रिटर्न कर दिया, सो दिस इज व्हाट परचेज रिटर्न, याद रखना। और इधर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ग्रॉस, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। तो आ जाओ, सोनाली ने कितना डिस्काउंट दिया था जरा देख लो, 4% का डिस्काउंट दिया था, 4%, सो 1000 का 4% कितना आ जाएगा 40, यस वेरी गुड बेटा, तो 40 माइनस कर देना, और बचा अमाउंट कितना 960, परफेक्ट, ठीक है। चलो, तो कभी भी ग्रॉस आया, याद रखो, ग्रॉस आया परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न में, तो आपको डिस्काउंट माइनस करना है, क्योंकि रिटर्न कर दिया ना आपने। अरे भाई अगर माल रिटर्न हो जाएगा तो डिस्काउंट का आएगा, डिस्काउंट भी तो कैंसिल हो जाएगा, समझे कि नहीं, याद रखो। तो चलो, सो जुलाई 19,
जुलाई 19 सोनाली, सोनाली से हमने परचेज किया था, अब उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। कितना आया? 960 ना, 960. Do it. How much it is? 960. चलो नेक्स्ट, आफ्टर दैट ये भी डन। फिर क्या अपना आ जाओ 21 में। 21 में क्या बोल रहा है बेटा? सेंट क्रेडिट नोट टू सौरभ एंड सन्स 4675 नेट है। नेट नेट है मतलब आपको डिस्काउंट माइनस नहीं करना है, नेट मतलब माइनस करके दिया। ग्रॉस रहेगा तो डिस्काउंट माइनस करना है, नेट है तो नहीं। नेट है मतलब वो एडजस्टेड है। तो अब ये क्रेडिट नोट सेंड किया, क्रेडिट नोट आ गया मतलब सेल्स रिटर्न। ठीक है, क्रेडिट नोट आया मतलब क्या? सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो चलो, तो सेल्स रिटर्न दिखा दो इधर। सेल्स रिटर्न बुक में आ जाओ, सौरभ एंड सन्स, और अमाउंट आपको डायरेक्टली दिया है। तो सेल्स रिटर्न बुक जुलाई 21, और बड़ा जुलाई 21, पार्टी का नाम डाल दो इधर। बराबर, पार्टी का नाम, राइट। और अमाउंट इसका तो डायरेक्टली दिया है नेट, तो कोई टेंशन ही नहीं, आपको डायरेक्टली नेट दिखा दो 4675। 4675, ठीक है। डन, आ जाओ। आफ्टर दैट ये भी हो गया 4675। फिर नेक्स्ट क्या अपना देखो, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? 24 को ध्यान देना, 24 का जो ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरभि स्टोर ₹15,000। आपने गुड्स खरीदा सुरभि स्टोर से 15,000 का, एंड सोल्ड द सेम टू प्राची एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो परचेज भी है एंड ऑन द सेम डे आपका सेल्स भी। ठीक है, तो ठीक है, पहले परचेज जो किया है सुरभि स्टोर से, क्रेडिट परचेज है, उसको परचेज बुक में दिखा दो 15,000, जुलाई 24 परचेज बुक। जुलाई 24 किससे परचेज किया आपने? सुरभि स्टोर से, बराबर है, राइट। किससे परचेज किया बेटा? यस, सुरभि स्टोर। एक मिनट, एक आइटम इधर अपना मिस हो गया है, सी। ये देखो, जो सोनाली से हमने परचेस किया था, सोनाली इनवॉइस गुड्स ऑफ ₹14,000 टू अस, तो सोनाली ने अपने को सेल किया था, तो हमने तो परचेस किया था, तो ये परचेस बुक में रिकॉर्ड करना था। परचेस बुक में एंट्री इसका आया नहीं है, तो इधर डाल देता हूं मैं पहले। तो ये डाला किधर फिर हमने? अच्छा, ये बाय मिस्टेक इधर आ गया। ठीक है, परचेस था ना, तो परचेस बुक में इधर में। तो क्या डेट था इसका? सोनाली वाले, सोनाली का कभी परचेस किया था सोनाली से हमने? जुलाई 4, जुलाई 4, और अमाउंट दिखा दें। सोनाली से जो परचेस किया था आपने जुलाई 4 में, और अमाउंट था 13,440। हाँ, तो अभी कौन सा कर रहे थे हम लोग? जुलाई 24, जुलाई 24। तो जुलाई 24 में क्या है बेटा अपना? यस, सुरभि स्टोर से हमने परचेज किया, परचेज। ठीक है, सुरभि स्टोर से क्या किया बेटा हमने? परचेज। तो सुरभि स्टोर्स से परचेज कितने का अमाउंट है बेटा? अमाउंट क्या है? गुड्स का अमाउंट 15,000। ठीक है, सुरभि स्टोर 15,000। ओके, अब क्या बोल रहा है? यही सेम जो गुड्स है,
वो आपने सेल, देखो सेल कर दिया है, सोल्ड द सेम टू प्राची एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, बराबर। मतलब ये जो 15,000 का गुड्स है उस पे 25% आपने क्या ले लिया, प्रॉफिट ले लिया। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है ना, तो ये 15,000 आपका कॉस्ट ही है परचेस का, तो प्रॉफिट 25% ऐड कर लिया। चाहिए तो इसको छोटा सा वर्किंग नोट कर सकता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2, जुलाई 24, बराबर। सेल प्राइस निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, सेल प्राइस। तो 15,000 का कॉस्ट था आपका, परचेस का कॉस्ट 15,000 प्लस 25% प्रॉफिट कर लो। अब 15,000 है बच्चों, उसका 25% निकाला तो कितना आ गया, यस 3750। वेरी गुड बेटा, 3750 प्लस कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा 18,750। तो 18,750 आपका क्या हो गया, ये सेल प्राइस। शाबाश। So 18,750 will be your sale price. That's it. तो आ जाओ, देख लिया, नॉर्मल वर्किंग नोट दिखा सकते। 15,000 का कॉस्ट था प्लस 25% प्रॉफिट ऐड कर दिया तो टोटल आ गया 18,750। सो 18,750 विल बी योर सेल प्राइस, बराबर। चलो सो सेल्स बुक में आ जाओ। सेल्स किसको किया आपने, प्राची को। तो सेल्स बुक में जुलाई 24 प्राची कितना आया था अमाउंट, 18,750। How much it is, 18,750। show it, दिखा दो। 18,750, ठीक है। चलो डन, आ जाओ नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट वन, ये भी हो गया डन अपना। फिर 24 भी डन। 25 में आ जाओ। 25 को क्या बोल रहा है, परचेज किया है आपने गुड्स 6600 का फ्रॉम सीमा स्टोर्स। तो परचेज किया गुड्स सीमा स्टोर से, मतलब क्रेडिट परचेज है, या 6600 उसका प्राइस है परचेज का। पेड कैरेज 240, तो कैरेज इज व्हाट, इज योर एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर तो भाई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, तो फिर उसको दिखाना ही है अपने को। तो फिलहाल आपका गुड्स परचेज का प्राइस कितना है, 6600। तो आ जाओ परचेज बुक में आ जाना। 25 जुलाई 25, जुलाई व्हाट बेटा 25 किससे परचेस किया आपने, नाम क्या है, सीमा स्टोर्स। सीमा स्टोर्स, अमाउंट कितना परचेस का, 6600। दैट्स इट। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया आपने को, ये भी परचेज हो गया 25 का। अभी 27 में देखो, 27 में क्या है आपका, 27 का प्राची रिटर्न गुड्स ₹5,000। व्हाट, प्राची रिटर्न गुड्स ₹5,000 एज दे वर डिफेक्टिव, क्योंकि वो डिफेक्टिव था। और फिर वही सेम हमने किसको रिटर्न कर दिया, जिससे हमने खरीदा था, मतलब सुरभि को। ठीक है, तो पहले प्राची ने रिटर्न किया, प्राची को हमने क्या किया था, सेल, उसने रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न हो गया। तो पहले ये सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करो। ट्रांजैक्शन डेट 27 जुलाई, सेल्स रिटर्न बुक, जुलाई 27, प्राची, बराबर है। कितने का गुड्स रिटर्न किया था बेटा उसने, 5,000, राइट। अमाउंट इज व्हाट, यस 5,000। अमाउंट है आपका बेटा 5,000, ओके। सेल्स रिटर्न। अब यही गुड्स हमने किसको रिटर्न किया, सुरभि को रिटर्न कर दिया। तो सुरभि से देखो, प्राची को तो हमने बेचा था, सेल किया था, ठीक है, उसने रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न हो गया। बट अब हम यही गुड्स जो डिफेक्टिव है हमने किससे खरीदा था, वी हैव परचेज फ्रॉम सुरभि, तो हम सुरभि को रिटर्न कर देंगे ना बेटा, है कि नहीं। तो हम ये जो है वो रिटर्न कर देंगे सुरभि को।
तो चलो, तो सुरभि को रिटर्न करेंगे तो हमारे लिए तो हमने परचेज किया था सुरभि को, तो अब रिटर्न कर रहे तो परचेज रिटर्न। तो आ जाओ जुलाई 27, व्हाट, जुलाई 27। सो परचेज रिटर्न में दिखा देना सुरभि स्टोर्स, क्या बेटा, सुरभि स्टोर्स, राइट है क्या बेटा, सुरभि स्टोर्स, गॉट इट, डन एवरीवन। अब इधर आपका जो प्राइस है वो कितना आएगा। अब देखो, सुरभि स्टोर से आपने परचेज किया था, बराबर है, मालूम पड़ा, वो रिटर्न कर दिया तो परचेज रिटर्न हो गया। अमाउंट कितना है गुड्स का जो रिटर्न किया था आपने, वो 5000 है, लेकिन वो 5000 तो सेल प्राइस है ना बेटा। देखो अभी जो प्राची ने रिटर्न किया ना, वो 5000 क्या है, वो सेल प्राइस है, बट हमने जो खरीदा था वो तो कॉस्ट प्राइस था। हमने जो खरीदा था वो कौन सा प्राइस था, कॉस्ट प्राइस, है कि नहीं। तो क्या करना है अपने को, जब हम परचेज रिटर्न करेंगे तो हमको कॉस्ट प्राइस ही देखना है ना, मालूम पड़ा, क्योंकि हमने तो सामने वाले से खरीदा था कॉस्ट प्राइस पे, तो रिटर्न भी करेंगे तो कॉस्ट प्राइस पे ही करेंगे ना बेटा। सुरभि स्टोर को रिटर्न भी करेंगे तो कॉस्ट प्राइस पे ही करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस निकालो, क्या करना है कॉस्ट प्राइस के लिए, सिंपल सा फंडा, आ जाओ उसके लिए वर्किंग नोट दिखा दो, डू इट, वर्किंग नोट दिखा दो, इसका वर्किंग नोट जरूरी है बनाना बेटा। नाउ क्या करना है आपको, वर्किंग नोट कर लो इसका, कि भाई अभी प्राची ने रिटर्न किया है, प्राची को तो हमने सेल प्राइस, मतलब जो सेल प्राइस था उस पर बेचा था, तो उसने जो रिटर्न किया 5000 का जो अमाउंट दिया है वो तो सेल प्राइस का हो गया ना बेटा, सेल प्राइस, उतना सेल प्राइस का गुड्स उसने रिटर्न कर दिया। तो अब हम जो रिटर्न करेंगे सुरभि स्टोर को, वो तो कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए ना भाई, क्योंकि सुरभि स्टोर से तो हमने खरीदा था कॉस्ट प्राइस पे, तो हम रिटर्न भी तो वही प्राइस पे करेंगे, कॉस्ट पे। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, चलो वर्किंग नोट कर लिया, उसके लिए जुलाई 27 कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटर्न गुड्स। तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट हटा देते हैं उसमें से, सेल में से प्रॉफिट हटा देते हैं। तो प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन के हिसाब से, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ये देखो यू कैन सी हियर, प्रॉफिट के लिए कितना बोल रहा है इधर, देखो 25% ऑन कॉस्ट का प्रॉफिट, मतलब 25% ऑन कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 25% ऑन कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट विल बी टेकन एज 100, तो कॉस्ट को क्या एज्यूम करते हैं हम 100, 25% ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट विल बी टेकन एज 100, प्रॉफिट कितना है अपना 25, तो सेल प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होके सेल प्राइस होता है, तो सेल प्राइस होगा 125, बराबर, राइट। चलो ये रेशियो आ गया आपको, तो आ जाओ कॉस्ट इज टू सेल्स, तो अगर कॉस्ट आपका 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 125। अब प्राची ने जो गुड्स रिटर्न किया था वो सेल्स रिटर्न है, वो सेल प्राइस पे था, ठीक है, तो सेल प्राइस अपने को दिया है कितना 5000 रुपीज, बराबर है, देख सकते हो ना आप इधर 5000, ये देखो प्राची रिटर्न गुड्स 5000, राइट, तो प्राची को हमने सेल्स किया था ना, उसने रिटर्न किया तो वो सेल प्राइस पे होगा 5000। चलो, तो अपने को सेल प्राइस पता है 5000, तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो ना आप आराम से। कैसे निकालोगे, नॉर्मल मैच, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या 5000 into 100 divided by 125 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यस 4000 आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो इसको आंसर आ जाएगा 4000, दैट्स इट, बस। तो 4000 ये क्या है अपना कॉस्ट है, कॉस्ट, कॉस्ट इज व्हाट 4000, दैट्स इट। तो जब हम परचेज रिटर्न करेंगे सुरभि स्टोर को तो कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, तो कॉस्ट कितना होगा उसका 4000, दैट्स इट, बराबर है। हमने जो परचेज किया था सुरभि से वो कॉस्ट प्राइस पे था, तो रिटर्न भी कॉस्ट प्राइस पे होगा, यस, तो 4000, तो दिखा देना, तो आ गया अपना 4000 परचेज रिटर्न में सुरभि स्टोर, दिखा देना 4000, और वर्किंग नोट नंबर दिखा दो इधर 2, इंपॉर्टेंट, ठीक है, वर्किंग नंबर 2, दैट्स द फिनिश। चलो उसके बाद क्या है अपना नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर
अभी क्या बोल रहा है, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 23,000 फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम किससे, भारत फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्या, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 23,000 फ्रॉम भारत फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब परचेज है तो फटाफट देख के परचेज बुक में डाल दोगे ना, गलती भी मत करना ऐसा। परचेज गुड्स थोड़ी है ये फर्नीचर परचेज किया, असेट परचेज किया, और असेट आपका परचेज बुक में थोड़ी आएगा, परचेज बुक में गुड्स आएगा, गुड्स परचेज किया होगा ऑन क्रेडिट वो आएगा, असेट नहीं आएगा बच्चों, याद रखना। सो परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 23,000 फ्रॉम भारत फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ये आपका आएगा नहीं, भले ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो क्या हुआ, लेकिन ये गुड्स नहीं है ना, ये तो असेट है, फर्नीचर है, फर्नीचर आप यूज करने के लिए खरीदते हो, ठीक है, यूज करते हो उसको, उसमें डीलिंग थोड़ी कर रहे हो, तो इट्स नॉट अ गुड्स, तो ये आपका इधर नहीं आएगा बेटा, यस परचेज बुक में आने वाला नहीं, करेक्ट, तो ये इग्नोर हो जाएगा आपका। गॉट इट, क्लियर है, इसके लिए चाहिए तो नोट दिखा सकते हो आप, यू वांट टू राइट नोट, सो नोट शो कर सकते हो, जुलाई 30, क्या नोट दिखा सकते हो आप, कि फर्नीचर परचेज इज एन असेट, फर्नीचर इज अ, क्या, फर्नीचर परचेज इज एन purchase is an asset, right? So not to be recorded, so it is not to be recorded in purchase book. भाई ये असेट है तो असेट आपका परचेज बुक में नहीं आता, दैट्स इट, सिंपल, नोट दिखा देने का, बस डन, क्लियर हो गया सब। चलो सब हो गया ना, अब क्या करना है, अब टोटल मार के रख दो बस, चलो अब टोटल कर दो सबका, सब डन हो गया अपना, आ जाओ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम परचेज से आपको टोटल करना है, तो सबका टोटल करो, टोटल, यहाँ टोटल परचेज कितना होगा, अब ये फाइनली जो टोटल करोगे वो आपका लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा, तो कितना आ रहा है टोटल, फर्स्ट वाले का टोटल मारो, 15,675 प्लस 13,440 प्लस 15,000 प्लस 6,600, तो कितना आया, 50,715, पक्का, 15,675 प्लस 13,440 प्लस 15,000 प्लस 6,600, ओके परफेक्ट है, राइट, सबका टोटल मारो, टोटल आ गया, टोटल परचेज अपना हो गया 5715। चलो फिर टोटल सेल्स, टोटल आपका जो क्रेडिट सेल्स है वो कर लो, वो कितना आ रहा है, 27,750 प्लस 27,900 प्लस 18,750, कितना आ रहा है, 74,400, चेक कर लेना, 27,750 प्लस 27,900 प्लस 18,750, यस परफेक्ट, सेल्स बुक। चलो उसके बाद परचेज रिटर्न का टोटल कर लो, चलो ये कितना है, 22,850 प्लस 960 प्लस 4,000, तो कितना हो गया, तो डायरेक्ट 78 कितना 10, बराबर है, 2850, टोटल परचेज रिटर्न कितना हो गया, 2850 प्लस 960 प्लस 4,000, 7810, परफेक्ट, और लास्ट सेल्स रिटर्न का, ठीक है, चलो इसका भी टोटल कर लो, 3550 बराबर है, उसके बाद 4675 फिर प्लस 5,000, तो टोटल विल बी व्हाट, 13,225, दैट्स इट, दैट्स डन, बराबर है, हो गया, सबका टोटल भी कर लिया, टोटल सेल्स रिटर्न का कितना आ गया, टोटल परचेज रिटर्न, टोटल परचेज बुक, टोटल सेल्स बुक, बराबर है, टोटल जितना भी आ गया वो उतना परचेजेस है, क्रेडिट परचेजेस, फाइनली वो लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा, दैट्स इट, तो ये हो गया अपना यहाँ फिनिश, गॉट इट, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसकी जो थियरी है अपलोडेड है वो एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेना, ओके, गॉट इट,